नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने देखा पहला क्लास, दूसरा क्लास। पहले क्लास में हम लोगों ने देखा समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरे क्लास में हम लोगों ने देखा गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और आज तीसरा क्लास है एपीजीपीएचपी का, और इसमें हम देख रहे हैं हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। हरात्मक श्रेणी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, और एपीजीपी और एचपी के बारे में हम लोग को रिलेशन भी देखेंगे कि इन तीनों में कैसे संबंध स्थापित हैं। आइए देखते हैं हरात्मक श्रेणी क्लास 3। यदि ए बी सी तीन संख्याएं हरात्मक श्रेणी में हैं, हरात्मक श्रेणी में हैं, तो 1/a, 1/b, 1/c समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, इसे और बढ़िया से समझ लेते हैं। इसी को इंग्लिश मीडियम में लेकर के, इफ ए बी सी आर इन HP, then 1/a, 1/b, 1/c are in AP। ठीक है, यही हमको देखना है। तो हरात्मक श्रेणी का रिवर्स होता है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी का रिवर्स होता है हरात्मक श्रेणी। दोनों वाइस वर्सा है। तो आइए इससे एक हम लोग हरात्मक श्रेणी का H भी मालूम करते हैं, हार्मोनिक मीन भी हम लोग मालूम करते हैं। तो आइए देखते हैं हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा। तो इसमें समांतर श्रेणी में हम लोग जानते हैं, समांतर श्रेणी में होता है b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b। ठीक है, c माइनस b होता है समांतर श्रेणी में, AP में। हम लोग AP पढ़े हैं, उसमें हमने बताया है। तो इसमें हम देखेंगे कि 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। ओके, अब आगे हम देखते हैं। 1/b तो इधर ही है, और यह जो 1/b है इसको हम इधर से इधर लाएंगे तो माइनस में है, तो यह प्लस में हो जाएगा। और 1/c तो उधर ही है, और a को 1/a को उधर ले जाएंगे तो यह माइनस में है, तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। 1/c प्लस 1/a, यही हमारा रूप होगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। यह हो जाएगा 2/b, और यह हो जाएगा ca LCM, LCM हो जाएगा ca, और इससे इसमें भाग करेंगे तो a बचेगा, और इससे इसमें भाग करेंगे तो c बचेगा, अर्थात ऊपर बचेगा c प्लस a। ठीक है, c प्लस a। अब गुना करेंगे तो b इंटू c प्लस a इज इक्वल टू 2ca, यह हमको प्राप्त होता है। इसलिए b इज इक्वल टू हो जाएगा 2ca अपॉन b, 2ca अपॉन c प्लस a। ठीक है, यह हमको प्राप्त होता है।
आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, यदि ए बी दो संख्याएं हैं, यदि ए बी दो संख्याएं हैं तो इनका हरात्मक मीन क्या होगा। यदि ए बी दो संख्याएं हैं तो इनका हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, 2ab अपॉन a प्लस बी कैसे होगा। मान लीजिए कि एक संख्या a है और दूसरी b है, तो यह तो a और b HP में है, तो 1/a और 1/b हो जाएगी AP में। तो अब हम क्या करेंगे, 1/h माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/h, जहां h हार्मोनिक मीन है। अब हो जाएगा 1/h प्लस 1/h, क्योंकि यह जो h है, h जो है इधर से आके प्लस हो गया, 1/b प्लस 1/a। अब यह हो जाएगा 2/h और यह हो जाएगा ab, और यह b से भाग कीजिएगा तो a बचेगा, और a से भाग करने पर b बचेगा, अर्थात 2ab इज इक्वल टू हो जाएगा h इंटू a प्लस बी। ओके, इसलिए h इज इक्वल टू हो जाएगा, h इधर गुना में है और इधर यह गुना में a b के साथ है, तो a प्लस बी इधर आएगा तो भाग में चला आएगा, तो ये हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी, जैसा कि हम लोगों को यहाँ प्राप्त है, हम लोग फार्मूला से जानते हैं, तो यही इसका फार्मूला है। अब हरात्मक मीन कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है, जैसे हम समांतर माध्य के बारे में पढ़े, जैसे हम गुणोत्तर माध्य के बारे में पढ़े, वैसे ही हम हरात्मक माध्य के बारे में भी उसका फार्मूला देखेंगे। तो हरात्मक माध्य का फार्मूला होता है n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/xn। ठीक है, n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/xn। ठीक है, यह क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है, HM होता है। ठीक है, हार्मोनिक मीन HM, ठीक है, होता है इसका फॉर्मूला। तो अब दो संख्याएं हैं, तो 2ab अपॉन a प्लस बी कैसे हमको प्राप्त होता है, तो यही वह फॉर्मूला है जिससे कि हमको प्राप्त होता है। आइए देखते हैं, संख्याएं यहां है दो, 1/a प्लस 1/b। अब यह हो जाएगा 2 अपॉन
ए प्लस बी अपॉन ए बी। एलसीएम लिए, ए बी एलसीएम हो गया, ए से भाग करेंगे तो बी बचेगा और बी से भाग करेंगे तो ए बचेगा। आगे पीछे लिख सकते हैं, ए प्लस बी वो एक सीक्वेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो जाएगा 2/1 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अब यह हो जाएगा, इसलिए एच एम हो जाएगा 2ab, यह हो जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, हम लोगों का ये भी है। तो इस तरह से भी आप एच एम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहीं पर आपको दे दे सी, ए बी और सी, ए बी और सी, तीन संख्याएं दे दे एचपी में, और उसका हरात्मक माध्य पूछेगा, हरात्मक माध्य पूछेगा, एच एम पूछेगा, तो आपको कैसे निकालना है। तो यह जब ए बी सी एच पी में है तो 1/a 1/b और 1/c एपी में होगा। वन बाई सी एपी में होगा। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला है, अब n के जगह पर 3 हो जाएगा, 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 3/ABC एलसीएम हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, a से भाग करेंगे तो BC बचेगा, B से भाग करेंगे तो AC बचेगा, या CA भी लिख सकते हैं, प्लस C से भाग करेंगे तो AB बचेगा। इसमें C से भाग करेंगे तो AB बचेगा। ठीक है, अब हमको देखना है आगे सॉल्व करके। तो 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। अब इसको पलट देंगे, पलटेंगे तो ये हो जाएगा ABC और यह हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये हो जाएगा 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, इतना ही है। अब हम देखेंगे कि AP, GP और HP तीनों का मीन क्या होगा, अर्थात AM, GM और HM। ठीक है, संख्याएं A, B, C लिख दीजिए, C का AM, GM और HM। और HM। ठीक है, अब AM तो हम लोग देख चुके हैं। AM क्या देखे हैं, AM हम लोग देखे हैं A प्लस B बाई 2, 3 संख्याएं हैं तो A प्लस B प्लस C बाई 3, A प्लस B प्लस C बाई 3। ठीक है, M हो गया। अब हो जाएगा GM, ये हो जाएगा, संख्याएं हैं 3 तो n के जगह पर 3 होगा और तीनों संख्याओं को लिख देंगे A इंटू B इंटू C, अर्थात ये हो जाएगा
ए बी सी, ठीक है। और एच एम तो अभी निकाले हैं, एच एम क्या होगा 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। यह 3 संख्याओं के लिए हुआ। 2 संख्याओं के लिए देख लेते हैं। दो संख्याओं के लिए होगा a प्लस बी बाई 2, इसमें होगा रूट ओवर ए बी, क्योंकि 2 ही संख्याएं हैं तो यहाँ 2 होगा, और यहाँ एच एम होगा 2AB अपॉन a प्लस बी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि आप क्यों ये बता रहे हैं, इसे बताने के पीछे क्या कारण है? तो इसे बताने के पीछे कारण है, देखिए ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए, ये होता है n और x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn तक, ठीक है। अगला होता है, ये होता है n अपॉन 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2 प्लस 1 बाई x3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई xn प्लस 1 बाई xn, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। आइए आगे और देखते हैं कुछ चीजें। अब हमें देखना है कि AM बड़ा होता है GM से और GM बड़ा होता है HM से। AM सबसे बड़ा, इसके बाद GM, इसके बाद HM। हम बताए थे जो हाथ फैलाकर स्वागत कर रहा है तो जिधर हाथ फैला है वो बड़ा होगा, और जिधर ये भाला का नोक दिखाएगा वह छोटा होगा। इधर छोटा होता है और इधर बड़ा होता है, ठीक है। इधर भाला का नोक होता है और इधर होता है स्वागत करना हाथ फैलाकर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो 2 संख्याओं A एवं B के लिए देखते हैं कि क्या AM, GM और HM का ये जो रिलेशन है, यह रिलेशन सही है। आइए देखते हैं। मान लीजिए A का वैल्यू कितना है 2 है, और B का वैल्यू मान लीजिए B का वैल्यू 4 है, B का वैल्यू 4 है। तो इसमें AM क्या हो जाएगा? AM हो जाएगा A प्लस बी बाई 2, अर्थात 2 प्लस 4 बाई 2 अर्थात 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए GM क्या होगा? GM होगा
रूट ओवर ए बी, रूट ओवर ए बी। तो रूट ओवर ए बी क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, रूट ओवर 6 हो जाएगा, ठीक है। और एच एम क्या हो जाएगा, एच एम हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी, दूनी का 4 चौका 16 अपॉन 6, ठीक है। यही हो जाएगा तीनों, ए एम, जी एम और एच एम। चलिए एक बार और मिला लेते हैं, मान सही रखा गया है। ए एम ए प्लस बी बाई 2, ए 2 हो गया, 4 हो गया, बी बाई 2, ठीक है। 4 2 6 बाई 2 यानी 3 इसका मान आ गया। जी एम रूट ओवर ए बी, ए का मान 2 और बी का मान 4, 2 4 6, जोड़ना नहीं है, गुना करना है, 2 चौका 8, ये 8 होगा, ये 6 नहीं होगा, 8 होगा, ठीक है। इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। यहां पर 8 हो जाएगा और यहाँ एच एम का मान हो जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ए बी का मान है रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ 6 होने से कितना गड़बड़ हो जाएगा, आगे देखते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है और इसका वैल्यू कितना हो जाता है, ये तो हो जाएगा 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 कैसे हो गया, ये 2 है ना भाई, इसमें इसका वर्गमूल निकालना है। जब भी आप वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यह 2 यह इंगित करता है कि जितने 2 हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो यह 2 है, 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 उसी में रह जाएगा, अर्थात 2 रूट 2 का मान होता है 1.414। तो यह हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 2 1.484 होता है, एक 1.414 होता है रूट 2 का वैल्यू। अब यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 2, अर्थात 2.828 हो जाएगा, 1.414 होता है, ठीक है, रूट 2 का वैल्यू। तो इसका वैल्यू हो जाएगा रूट 8 का वैल्यू हो जाएगा, रूट 8 का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.826, इसका वैल्यू हो जाएगा 2.826, 828 आ रहा है, 8 से ही गुना था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसको आप 16/6 करोगे, 16/6 करोगे तो क्या होगा, 6 6 का 36 कहां से होगा, 6 दूनी का 12 और कितना बचा 4, अब 6 6 का 36 होगा दशमलव के बाद, 6 6 का 36, फिर कितना बचा, फिर 4, फिर 6 6 का 36। अब मान देखिए कि इसमें ए एम कितना है, ए एम आया 3 और जी एम आया 2.828 और एच एम आया 2.66। सही है ना, सही है बिल्कुल। आगे देखते हैं, इसके लिए 3 लेते हैं, ए बी सी 3 फिगर लेते हैं और तब देखते हैं। ए बी सी
3 फिगर लेते हैं और फिर उसमें कंपैरिजन करते हैं एम जी एम और एच एम का। 3 फिगर लीजिए। ए मान लीजिए कि है 2, बी है 4 और सी है 8। सी है 8। अब इसमें एम और जी एम और एच एम का वैल्यू निकालना है। तो इसमें ए एम हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी। सी का वैल्यू है 8 अपॉन 2 होगा कि 3। जितनी संख्याएं रहेंगी उसके नीचे उसका वैल्यू एन ए प्लस बी प्लस सी बाई एन है 3 तो 3 रखेंगे। 8 4 12, 12 2 14, 14 अपॉन 3 हो गया। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 चौका 12। ठीक है, अब कितना बचा? 2 + 20, 20, 36 18। बस छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं जीएम। एक बार फिर से देख लीजिए। 4 3 12, 2 + 20, 36 18। ठीक है, जीएम होता है, यहां पर 3 है तो एन है, n = 3 है तो यहां पर जीएम होगा 3 ए बी सी। बहुत बड़ा सीखने वाला चीज है, इसीलिए आराम से बता रहे हैं। देखिए 4 दूनी का 8 और 8 अठाई 64, 64। आराम से देखिए 4 × 4 × 4। इसमें 3 है, 1 2 3 तो 1 बाहर आ जाएगा। जीएम हो गया 4। एचएम क्या होगा? एचएम होता है 3 अपॉन कितना हो जाएगा? ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी सी ए। मान पुटअप कीजिए। 3 ए बी सी 2 4 8 और कितना हो जाएगा? ए बी 8 प्लस बी सी 32, सी ए 16। जोड़िए, इसको गुना कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। 3 × कितना हो जाएगा? देखेंगे, बाद में कर लेंगे। 2 × 4 × 8 यह हो जाएगा 32 और 8 40 और 10 50 6 56, 56 हो गया। 56 हो गया। ठीक है, तो 8 से इसको कटाएंगे तो 8 7 56 होता है। 8 7 56 होता है। यह हो जाएगा 4 दूनी का 8, 3 का 24, 24/7। 24/7 एचएम का वैल्यू हो गया। तो अब 24/7 का मतलब कितना होता है? अर्थात एचएम का वैल्यू कितना आ जाएगा? एचएम का वैल्यू इसमें भाग कीजिए तो 7 3 का 21, 7 3 का 21, 7 3 जा 21। अब कितना बचा? 3 बचा तो 7 3 का 21, 3 × 5 = 30 तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28। दो ही या एक ही अंक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए। अब यह हो जाएगा GM 4
एम 4.6 और एच एम 3.4। ए एम हो गया 4.6, जी एम हो गया 4 और एच एम हो गया 3.4। आप देख लीजिए एम सबसे बड़ा है और जीएम से भी बड़ा एम है और एचएम से भी बड़ा जीएम है, अर्थात जो एचएम है यह सबसे छोटा है, एचएम सबसे छोटा है। आइए देखते हैं अब इसका एक और रिलेशन होता है। एम पहला तो पढ़ लिए हम लोग, ए एम बड़ा है जीएम से और जीएम बड़ा है एचएम से। पहला रिलेशन तो हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा रिलेशन हम लोग देखेंगे। दूसरा रिलेशन क्या होगा कि जीएम इज इक्वल टू रूट ओवर ए एम इंटू एच एम। ठीक है, यह दूसरा संबंध है। तो आइए हम देखते हैं इसको। तो पहले दो संख्याओं का देखेंगे, पहले दो संख्याओं का देखेंगे और इसके बाद तीन संख्याओं का देखेंगे। तो दो संख्याएं यदि ए और बी हो तो ए एम क्या होगा, ए एम क्या होगा, ए एम होगा ए प्लस बी बाई 2, जी एम होगा रूट ओवर ए बी और एच एम होगा 2ab बटा में a प्लस बी। ठीक है, तो जीएम के बराबर होगा रूट ओवर एम इंटू एच एम। तो पहले हम जीएम को ही ले लेते हैं भाई। जीएम इज इक्वल टू रूट ओवर 2am इंटू एच एम। ठीक है, यही है ना। तो अब इसमें वैल्यू में पुट करते हैं, जीएम का वैल्यू पुट करते हैं। तो एम पहले लिखना पड़ेगा, फिर एच एम। एम है ए प्लस बी बाई 2 और एच एम है 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी और ए प्लस बी कैंसल, ए प्लस बी और ए प्लस बी कैंसल, 2 कैंसल, ये बचेगा रूट ओवर ए बी, रूट ओवर ए बी। ठीक है, रूट ओवर ए बी बचा। अब आप देखिए जीएम का वैल्यू तो हमारे फार्मूला से रूट ओवर ए बी आया, तो क्या वो रूट ओवर ए बी है? हाँ, देखिए जीएम रूट ओवर ए बी ही है, इसलिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, हमारा यदि यह एल एच एस है, जीएम एल एच एस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, तो आर एच एस राइट हैंड साइड हो जाएगा, यह आर एच एस हो जाएगा ए एम इंटू जी एम इंटू एच एम। ठीक है, अब तीन अंक के लिए देखते हैं, तीन संख्याओं के लिए देखते हैं। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। तीन संख्याओं के लिए भी हम देखेंगे। खूब बढ़िया से इसको समझना है, खूब बढ़िया से इसको समझना है, बहुत काम देगा। तीन संख्याओं के लिए देखते हैं, ए बी और सी, तीन संख्याएं। इसके लिए है
इसका ए एम हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, जी एम हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ 3 होगा, एन का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू यहाँ अब 3 आ गया, ठीक है, इसलिए एन अपॉन 3 लिखेंगे। और एच एम क्या हो जाएगा, एच एम हो जाएगा 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, हो जाएगा। अब हम इसका वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो जी एम इज इक्वल टू क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, रूट ओवर ए एम इंटू एच एम, एम का वैल्यू पुटअप करेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इंटू एच एम का वैल्यू है 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो उसमें तो हम लोग मान प्रूफ कर दिए थे, इसमें प्रूफ नहीं हो रहा है, तो इसमें प्रूफ नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि यह गलत है। आइए देखते हैं, यदि ए का मान ले लेते हैं 2, बी का मान ले लेते हैं 4 और सी का मान ले लेते हैं 8, तो पीछे हम लोग सॉल्व किए हैं, वैल्यू आया था, फिर भी हम लोग निकालेंगे, तो ए एम हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, 2 प्लस 4 प्लस 8 बाई 3, 8 2 10 4 14, 14 बाई 3 हो जाएगा, ए एम हो जाएगा 14 बाई 3, ठीक है, ए एम हो जाएगा 14 बाई 3, ठीक है। और जीएम क्या हो जाएगा, जीएम हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 8, 2 इंटू 4 इंटू 8, 4 दूनी का 8 आई 64, ठीक है। इसको हम लोग देखे हैं पीछे, इसका वैल्यू 4 आता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, यदि करनी में यहाँ 3 हो और लगातार 4 4 4 हो तो एक 4 बाहर आ जाता है, यानी इसका वैल्यू 4 होगा। सडन इंडिसेस हम लोग पढ़ेंगे, घातांक एवं करनी, तो सब बताएंगे बढ़िया से। तो चलिए आइए देखते हैं, जीएम का मान 4 हो गया, जीएम का मान 4 हो गया, तो एचएम का मान कितना होगा, तो एचएम का तो मान यहां रखना पड़ेगा, एचएम का मान रखिए, एचएम का मान रखिए, चलिए यहीं पर कर लेते हैं, 3abc 2 4 8, ab 4 दूनी का 8, bc 8 चौका 32, ca 8 दूनी का 16। अब यह हो जाएगा 3 इंटू 2 4 इंटू 8, या जोड़िए 40, 56 आया था हमारा, हाँ 56 हो गया। ये 8 7 56 हो जाएगा, 4 दूनी का 8, 3 का 24, 24 अपॉन 7, एचएम का मान 24 अपॉन 7। एचएम का मान 24 अपॉन 7। अब हमें प्रूफ करना है कि इसका जो वैल्यू होगा यह होगा 4,
क्योंकि GM इज इक्वल टू रूट ओवर AM इंटू HM, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 4 होगा, हमें प्रूफ करना है, 4 होगा, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आइए समझते हैं। अब यहां वैल्यू रखिए, तो इसका वैल्यू हमारा आया है, देखिए कितना, 14/3। इसका वैल्यू आया है 24/7। यह हो जाएगा 7 दूनी का 14, यहाँ 2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 8 3 का 24, और यह हो जाएगा 2 इंटू 8, यह हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, 16 का वर्गमूल होता है 4। ठीक है, अर्थात LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 4 प्रूव्ड। ठीक है, बहुत मजा आया होगा क्लास में। तो हम लोगों ने संबंध भी देखा और कैसे इसका हम लोगों ने रिलेशन भी देखा। तो अब तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन हम लोगों ने देख चुका है। तो आइए अब मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोगों को होगा लगातार क्वेश्चन APG PHP पर आधारित, और आप लोग सेकंड में क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि पूरा फार्मूला तो थ्रो हो ही गया, अब तो कुछ दिक्कत तो है नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए, जिससे क्या होगा कि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे तो वो आप तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। पढ़ाई बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही हमने GP पढ़ाया है, और इसी तरह से हमने AP पढ़ाया है। तो AP, GP और HP तीनों हो गया, और इसका को रिलेशन भी, जो संबंध भी था, वो भी हमने पढ़ा दिया, और आगे देखते चलेंगे। फिर हमने जो संख्याएं पढ़ाया है, नंबर्स पढ़ाया है, तो उसमें आपको जो हम लोग दूसरा तीसरा मतलब 1 से लेकर के 4 5 तक हम वीडियो जो बनाए हैं, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है AP, GP और HP के लिए, क्योंकि वह संख्याओं पर आधारित है। और इसमें हमने बताया है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जोगफल, प्रथम n सम संख्याओं का जोगफल, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का जोगफल, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का जोगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का जोगफल, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का जोगफल, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का जोगफल, और इन सब का औसत, इन सब का एवरेज। ठीक है, सम भी पढ़ाए हैं, सबका समेशन भी पढ़ाए हैं, और एवरेज भी पढ़ाए हैं। वो सारे फॉर्मूला यहाँ पर काम देंगे, और मैं एक क्लास उसके लिए लूंगा, और एक क्लास में यदि पूरा नहीं होता है तो मैं अगला क्लास भी उन फॉर्मूला को बताने के लिए ज़रूर लूंगा, इसलिए कि वो फॉर्मूला आपको फिर हमेशा ज़िंदगी भर याद करना होगा, ज़िंदगी भर उसे समझना होगा। और मैंने बहुत अच्छा ट्रिक से उसे समझाया है। एक बार फिर APG PHP में उसकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि उनका ज़रूरत होगा, तो उसे हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, तो जब हमारे सामने सवाल आएंगे तो बहुत सहूलियत से हम लोग उसे हल कर पाएंगे। तो आइए मिलते हैं अगले क्लास में, और यदि पढ़ा रहे हैं अच्छा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।